ये पोकेमॉन की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स में से एक है। ऐश का इन्फरनेप, जो अपने अनकंट्रोलेबल गुस्से के लिए जाना जाता था, पॉल से भिड़ा था। पॉल वो रूथलेस ट्रेनर था जिसने इन्फरनेप को छोड़ दिया था क्योंकि उसके लिए जीत सबसे ऊपर थी। अब सोच, एक पोकेमॉन जिसे खुद के अंदर का गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता और ऊपर से उसे उसी इंसान से लड़ना है जिसने उसे छोड़ दिया था। सब कुछ उसके अगेंस्ट था। सबको लग रहा था कि ये फेल हो जाएगा, लेकिन यही इसकी कहानी है। कैसे इन्फरनेप गिरा, टूटा और फिर शायद दोबारा उठा। और इसको सही से समझने के लिए हमें शुरू से चलना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में। ये पूरी कहानी शुरू होती है सिनो रीजन से, जब इन्फरनेप सिर्फ एक छोटा सा चिमचार था। उस टाइम चिमचार एक जंगली पोकेमॉन था और हर दिन अपनी जान बचाने के लिए जूझता था। एक दिन उसकी टेरिटरी में जंगूस का झुंड घुस आया। अब सोच, छोटा सा चिमचार और सामने इतने खतरनाक जंगूस। चिमचार डर से कांप रहा था। उसको लग रहा था कि आज बचना नामुमकिन है। जंगूस ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और चट्टान के किनारे तक घेर लिया। चिमचार हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी चिमचार के अंदर छुपी हुई ताकत बाहर निकली, ब्लेज एबिलिटी। अचानक पूरा शरीर आग से घिर गया और पल भर में उसने उन सारे जंगूस को साफ कर डाला। अब सीन में एंट्री होती है पॉल की। पॉल वैसे भी लगातार 3 टूर्नामेंट्स हारकर नया एस पोकेमॉन ढूंढ रहा था और जब उसने चिमचर को अपनी ब्लेज एबिलिटी के साथ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। पॉल ने वहीं पर एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह एक्ट किया। चिमचर को भरोसा दिलाया कि वो उसकी टीम में हो तो उसे ग्रेट ट्रेनर बना देगा, लेकिन असलियत, चिमचर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा लिया। वो एक ऐसे ट्रेनर के साथ जुड़ गया जिसने उसे नर्क जैसे सफर पर डाल दिया। तो अब सीन शिफ्ट होता है। ऐश केचम सिनो रीजन में एंट्री करता है और अपना पहला पोकेमॉन पकड़ता है, स्टारली। स्टारली बड़ा मजे में उड़ रहा था कि अचानक किसी ने उस पर पोकेबॉल फेंक दी और ये काम किया था पॉल ने। ऐश हैरान रह गया, भाई ये क्या कर रहे हो, मेरा पोकेमॉन है। पॉल एकदम एटीट्यूड में बोला, मुझे तेरा वीक स्टारली नहीं चाहिए, रिलीज कर दे और कोई स्ट्रांग पोकेमॉन पकड़। ऐश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो अपने हर पोकेमॉन से प्यार करता है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग। पॉल वहीं फ्लैक्स करता है, मेरे पास तो मल्टीपल स्टारली हैं, देख। और वो 2 कमजोर स्टारली को बिना सोचे रिलीज भी कर देता है। ऐश शॉक्ड हो गया। उसने ऐसे ट्रेनर कभी नहीं देखे थे। गैरी भी एरोगेंट था, लेकिन पॉल तो लेवल ही अलग निकला। इसी से दोनों में टेंशन शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते चैलेंज तक पहुंच गई। ऐश वर्सेस पॉल का पहला 3 on 3 बैटल शुरू हुआ। ऐश ने अपना आईपॉम निकाला, पॉल ने चिमचार। लड़ाई अच्छी चली, लेकिन आखिर में आईपॉम ने फ्लेम व्हील डॉज करके चिमचार को हरा दिया। बैटल खत्म होते ही पॉल ने चिमचार पर बरसते हुए कहा, तू अभी भी बेकार है, बिल्कुल यूजलेस। अब सोच भाई, अगर फ्रेंडली बैटल हारने के बाद ही पॉल इतनी इंसल्ट करता है तो बड़े कंपटीशन में चिमचार के साथ क्या होता होगा। ऐश और पॉल की पहली भिड़ंत के बाद टेंशन और बढ़ गई। दोनों अलग रास्तों पर निकल पड़े, लेकिन उनकी राइवलरी बस शुरू हुई थी। कुछ समय बाद दोनों फिर आमने सामने आ गए। इस बार मैच था चिमचार वर्सेस टर्टविग। चिमचार इस बार अच्छा कर रहा था, टर्टविग को पूरी तरह दबा दिया, लेकिन लड़ाई खत्म होने से पहले टीम रॉकेट बीच में टपक पड़े और सबको अलग कर दिया। इस इंसिडेंट में ऐश और पॉल को साथ काम करना पड़ा। ऐश को लगा शायद पॉल इतना बुरा इंसान नहीं है, लेकिन पॉल ऐश को इग्नोर करता रहा। बाद में जब लड़ाई दोबारा शुरू हुई, चिमचार ने फ्लेम व्हील से टर्टविग को हरा दिया। ऐश हारकर अपसेट हुआ, लेकिन पॉल वो चिमचार को इंसल्ट करने से बाज नहीं आया। जीत कर भी बेकार है। अब भाई यही से शुरू होता है असली टॉक्सिक ट्रेनिंग। पॉल को पता चलता है कि चिमचार की हिडन एबिलिटी ब्लेज उसे लो एचपी पर बहुत स्ट्रांग बना देती है, तो उसने सोचा परफेक्ट, इसको हर बार चोट पहुंचाकर ब्लेज एक्टिवेट करवाऊंगा। जिम बैटल्स में पॉल ने चिमचार को लिटरल मीट शील्ड की तरह यूज करना शुरू किया। बार बार उसको मार खाकर ब्लेज निकलवाने की कोशिश, कभी काम करता कभी नहीं, और जब काम नहीं करता तो चिमचार पर पॉल का गुस्सा फूट पड़ता। चीजें और भी बुरी हो गईं सिंथिया, सिनो चैंपियन के अगेंस्ट फाइट में। पॉल ने चिमचार को गारचॉम्प के सामने उतार दिया। लेवल 10 वर्सेस लेवल 60, यानी हार तय थी। चिमचार पिट गया और पॉल ने सबके सामने उसे फिर से यूजलेस कहा। सिंथिया ने पॉल को डांटा, पोकेमॉन को ऐसे ट्रीट मत करो, ये तुम्हारे साथी हैं। ऐश ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन पॉल का रिप्लाई सिंपल था, अगर मैं इन्हें पैम्पर करूंगा तो ये स्पॉइल हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बनने का यही तरीका है। लेकिन भाई जो सीन सबसे शॉकिंग था वो तब आया जब ऐश और पॉल एक टैग टीम टूर्नामेंट में पार्टनर बने। पॉल ने जानबूझकर चिमचार को हर्ट करवाया ताकि ब्लेज निकले, और रात को ऐश और उसके दोस्तों ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। पॉल अपनी पूरी टीम से चिमचार को जंप करवा रहा था। पोकेमॉन वर्सेस पोकेमॉन बीट डाउन। पॉल बोला, ये पनिशमेंट है, स्पेशल ट्रेनिंग है। ऐश हैरान था, लेकिन चिमचार खुद सोच रहा था कि यही स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका है। आखिर में हालत इतनी बिगड़ गई कि पॉल के पोकेमॉन ने फाइनल ब्लास्ट मारने वाला था और ऐश का पिकाचू बीच में कूद गया। चिमचार को बचाते बचाते खुद घायल हो गया। चिमचार को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं से सबको समझ आ गया कि पॉल उसे स्लोली तोड़ रहा है, मेंटली।
और फिजिकली। टूर्नामेंट के बाद पॉल का पेशेंस खत्म हो गया। उसने चिमचार को बीच मैदान में छोड़ दिया और बोला, अब तू मेरे किसी काम का नहीं, मैं नया फायर टाइप पकड़ लूंगा। चिमचार हैरान था, उसकी आंखों में बस कंफ्यूजन और सैडनेस। मैंने तो पूरी कोशिश की, फिर भी क्यों छोड़ दिया? पॉल बिना पीछे देखे चला गया। चिमचार वहीं अकेला रह गया, एक वाइल्ड पोकेमॉन, बिना ट्रेनर, बिना पर्पस। लेकिन यहीं ऐश और उसकी टीम ने एंट्री मारी। ऐश ने चिमचार से पूछा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चिमचार के पास चॉइस थी और पहली बार उसने ऐसी वार्मथ और केयर महसूस की। उसने ऐश की टीम ज्वाइन कर ली। अब चिमचार ऐश की फैमिली का हिस्सा था। लेकिन भाई, उसके अंदर का ट्रॉमा इतना गहरा था कि छोटी सी हार भी उसे डराने लगती थी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान जब चिमचर डॉन के पिपलप से स्पार कर रहा था तो वो कैजुअली फाइट कर रहे थे। लेकिन चिमचर ऐसे फाइट कर रहा था जैसे लाइफ और डेथ सिचुएशन हो। और जब चिमचर हार गया तो अचानक उसे फ्लैशबैक्स आने लगे। पॉल की गालियां, बीटिंग्स, रिलीज होने का डर। वो टूट गया, लिटरली रोने लगा। ऐश ने तुरंत उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, जीत हार मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। टीम के बाकी पोकेमॉन और दोस्तों ने भी चिमचार को सपोर्ट किया। ये वो मोमेंट था जब पहली बार चिमचार को लगा कि फैमिली का मतलब क्या होता है। लेकिन ट्रॉमा इतनी आसानी से नहीं जाता। रात में चिमचार को बुरे सपने आते, जंगूस का अटैक, पॉल की हार्श बातें। वो नींद में उठकर बाहर चला गया और वहां उसकी मुलाकात मियाउथ से हुई। मियाउथ ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे वर्ड्स कहे। तेरा पास्ट तुझे डिफाइन नहीं करता, फ्यूचर में तू क्या करता है वही मायने रखता है। चिमचर ने पहली बार किसी एनिमी से भी कंफर्ट महसूस किया और ये बात उसके दिल को छू गई। अगले ही दिन टीम रॉकेट और कुछ जंगूस ने ऐश की टीम पर हमला किया। चिमचर डर गया था। फ्लैशबैक्स वापस आने लगे, लेकिन इस बार ऐश ने कामली कहा, सब ठीक होगा, मैं यही हूँ। चिमचार ने हिम्मत जुटाई और अपने पुराने डर का सामना किया। उसने ब्लेज अनलीश किया और सबको बचा लिया। अब चिमचार धीरे धीरे समझ रहा था कि ऐश सिर्फ ट्रेनर नहीं है, वो एक फैमिली है। ऐश की टीम के साथ चिमचार का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था, लेकिन अंदर का ट्रॉमा और ब्लेज एबिलिटी का डर अभी भी बाकी था। फिर एक दिन डेस्टिनी ने चिमचार को दोबारा पॉल के सामने खड़ा कर दिया। बैटल शुरू हुई और सामने था पॉल का उर्सारिंग। उर्सारिंग ने चिमचार को बुरी तरह पीटा, लेकिन जब चिमचार ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था तभी उसकी हिडन एबिलिटी ब्लेज एक्टिवेट हो गई। भाई, उस मोमेंट चिमचार की आंखें लाल हो गईं और उसका पूरा वाइब बदल गया। उसने उर्सारिंग को एक ही पावरफुल हिट में ढेर कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि चिमचार अपना कंट्रोल खो बैठा। वो सिर्फ मारते ही जा रहा था, दोस्त, दुश्मन, सबको। इतना गुस्सा कि ऐश को भी उसने काट लिया। ऐश घबराया नहीं, उसने कामली बोला, सब ठीक है चिमचार, मैं हूं ना। धीरे धीरे चिमचार शांत हुआ, लेकिन सबको साफ दिखा ब्लेज की ताकत उसके लिए ब्लेसिंग भी थी और कर्स भी। कुछ समय बाद ऐश और पॉल का बड़ा रिमैच हुआ। इस बार चिमचार का सामना हुआ फिर से उर्सारिंग से। बैटल इंटेंस थी, लेकिन चिमचार ने रिवेंज मोड में उर्सारिंग को हराया और उसी पल चिमचार इवॉल्व हो गया। मॉनफेर्नो की एंट्री अलग ही थी। उसने मॉक पंच सीखा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह मूव कर रहा था। पॉल का इलेक्टेबज सामने आया और दोनों में क्लैश शुरू हुआ। अटैक्स इतने फास्ट थे कि लग ही नहीं रहा था ये वही यूजलेस चिमचार है। लेकिन अचानक इलेक्टेबस का थंडर कनेक्ट हुआ और मॉनफेर्नो गिर पड़ा। बैटल पॉल जीत गया, लेकिन ऐश और मॉनफेर्नो जानते थे ये हार नहीं थी। मॉनफेर्नो स्ट्रॉन्गर हो चुका था और एक दिन पॉल को हराना तय था। ऐश और पॉल के बीच की राइवलरी अब गहराती जा रही थी। सबको पता था कि एक दिन यह मुकाबला फिर जरूर होगा। बाद में जब ऐश और उसका मॉनफेर्नो ट्रेनिंग कर रहे थे तभी टीम रॉकेट ने अपनी हमेशा वाली शरारत की और लड़ाई में दखल देकर सबको कैद कर लिया। अब ऐश और उसके दोस्तों को छुड़ाने की जिम्मेदारी मॉनफेर्नो पर आ गई। लेकिन लड़ाई में हुए जख्मों की वजह से मॉनफेर्नो का गुस्सा फूट पड़ा। मॉनफेर्नो भी बस रेड देखने लगा। उसका ब्लेज अब काबू से बाहर था। इसी बीच पॉल भी वहां पहुंचा और उसने कोशिश की कि मॉनफेर्नो को रोका जाए। ऐश बार बार उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तबाही से लगभग इलेक्ट्रबस और एम्पोलियन कुचले जाने वाले थे। उस वक्त ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जब हालात सबसे बुरे थे, मॉनफेर्नो ने अपने ब्लेज को कंट्रोल करना सीख लिया। उसने इलेक्ट्रब्स और एम्पोलियन को बचाया और उसी पल एक जबरदस्त रोशनी में बदलकर अपने अंतिम रूप इन्फर्नेप में विकसित हो गया। इन्फर्नेप का अंदाज ही पूरी तरह अलग था। शक्ति, आत्मविश्वास और एक नई आग उसके हर वार में झलक रही थी। इन्फर्नेप के इवॉल्व होते ही पूरा माहौल बदल गया। उसका आत्मविश्वास और ताकत इतनी बढ़ गई थी कि टीम रॉकेट उसके सामने टिक ही नहीं पाए। उसने अकेले ही उनकी मशीनें तोड़ दी और पिकाचू समेत बाकी सभी पोकेमॉन को आजाद कर दिया। उस दिन से ऐश और इन्फर्नेप का बंधन और गहरा हो गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि अब वो किसी के लिए भी बोझ नहीं बल्कि असली योद्धा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, पॉल के खिलाफ। ऐश और पॉल का मैच लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस सिनो लीग में हुआ और ये मुकाबला पूरे टूर्नामेंट का सबसे यादगार और भावुक पल माना जाता है। पॉल हमेशा इन्फर्नेप को कमजोर मानता था और इसीलिए
उसने उसे छोड़ भी दिया था, लेकिन ऐश के साथ ट्रेनिंग और दोस्ती ने उसे बदल दिया। जब फाइनल लड़ाई का वक्त आया तो पॉल ने अपना सबसे मजबूत पोकेमॉन इलेक्टिवायर उतारा और ऐश ने अपने ट्रम्प कार्ड के तौर पर इन्फरनेप को मैदान में भेजा। मैच बेहद खतरनाक था। इलेक्टिवायर की बिजली जैसी तेज मूव्स और ताकत ने इन्फरनेप को बार बार गिराया, लेकिन हर बार वो और भी मजबूती से खड़ा हुआ। तभी फिर उसका ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हुआ और इस बार इन्फरनेप पूरी तरह अपने गुस्से और ताकत पर काबू रख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जीत की आग थी, न कि बेकाबू क्रोध। अंत में अपने ब्लेज से पावर्ड फ्लेयर ब्लिट्स और फिर मैच पंच का कॉम्बिनेशन मारकर इन्फरनेप ने इलेक्टिवायर को हरा दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये जीत सिर्फ ऐश के लिए नहीं बल्कि इन्फरनेप के लिए भी थी। उसके पूरे सफर का बदला, उसकी मेहनत और ऐश पर उसके भरोसे का सबूत। पॉल, जो हमेशा उसे बेकार कहता था, उसी ने इन्फरनेप की ताकत को स्वीकार किया और पहली बार ऐश को सच्चे दिल से सम्मान दिया। उस पल ने पोकेमॉन इतिहास में ऐश और इन्फरनेप को एक लेजेंडरी जोड़ी बना दिया। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।